प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईसीएसई हिंदी नया रास्ता उपन्यास का भाग 22। आप लोगों ने अभी इसके पहले इसी उपन्यास का भाग 21 पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को भाग 22 की विशद व्याख्या करूँगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिया था कि जो मीनू है वो अपनी वकालत की तैयारी करने के लिए वहाँ मेरठ चली जाती है और अपने साथ वो राजू को भी लेकर जाती है। राजू जो कि उनके घर में काम करने वाली एक नौकरानी है जिसकी बेटी है। तो अब देखते हैं भाग 22 में क्या होता है। तो मेरठ की एक साफ़ सुथरी बस्ती में मीनू का एक छोटा सा कमरा था। उसने अपने कमरे को व्यवस्थित कर लिया था, यानी उन्होंने, आपको मालूम ही चल गया था कि उन्होंने जो मायाराम जी हैं उन्होंने सुरेंद्र जी को पत्र लिखा था और पत्र के माध्यम से ही उन्होंने इस बात से अवगत कराया था कि मीनू को एक कमरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो सुरेंद्र जी ने एक कमरा जो भी था, छोटा सा कमरा, साफ़ सुथरी बस्ती थी, मोहल्ला था, एक साफ़ सुथरा अच्छा सा मोहल्ला था और उसी मोहल्ले में एक छोटा सा उन्होंने कमरे की व्यवस्था कर दी थी जिसे मीनू ने जा कर के व्यवस्थित कर लिया था, यानी उसको मैनेज कर लिया था। सारा सामान उस कमरे में जहाँ लगना चाहिए था लगा दिया था। राजू के साथ रहने से मीनू को अकेलापन महसूस हो रहा था। कभी कभी वह नीलिमा के पास चली जाती, कभी कभी वो है, उसे मालूम था कि उसकी सहेली भी यहीं, तो वो नीलिमा के यहाँ चली जाती थी। एक दिन कचहरी से लौटते हुए वह अमित को देखने अस्पताल गई। मीनू ने अमित के कमरे में प्रवेश किया। अमित पलंग पर लेटा हुआ अपनी माँ से बात कर रहा था। उन दोनों ने मीनू को स्नेहपूर्वक बैठाया। स्नेहपूर्वक मतलब प्यार के साथ। माँ के पूछने पर मीनू ने बताया कि उसने वकालत की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली है। भाई, जो आपको मालूम ही है कि सभी को मालूम था कि मीनू यहाँ पर वकालत की परीक्षा दे रही है और वकालत की परीक्षा में उसका जो फाइनल ईयर है, यानी जो अंतिम वर्ष है, उसके बारे में सब सोच रहे थे कि अब कैसा इसका परिणाम आएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मीनू पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, मेधावी छात्रा है, तो उसमें भी वो प्रथम श्रेणी से ही पास होती है। यानी मीनू ने वकालत की अंतिम वर्ष की परीक्षा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर लिया था। तो पूछा अमित की माँ ने कि बेटा तुम्हारा कैसा क्या रहा रिजल्ट। तो उसने बता दिया कि मैंने प्रथम श्रेणी से पास किया है और अब मेरठ में ही प्रैक्टिस कर रही है। वे दोनों ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे दोनों कौन कौन? अमित और उनकी माँ बहुत प्रसन्न हुए। मीनू ने अमित के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। अमित ने बताया कि पहले से कुछ सुधार है। माँ ने बताया कि डॉक्टर तो पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि सभी हड्डियाँ ठीक तरह से जुड़ जाएं। इस समय तो अमित की दया और दुआ दोनों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस समय अमित को दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है क्योंकि उसकी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत बुरी तरह टूट गई हैं। तो देखते हैं कैसे क्या, कितना उसमें इम्प्रूव होगा, कितना सुधार हो सकता है, ऐसा माँ ने कहा। ये चिंता व्यक्त की। 4 महीने और यहीं अभी रहना पड़ेगा। शाम के 6 बज चुके थे, अतः मीनू ने घर जाने की आज्ञा ली। यानी उन्होंने कहा, मीनू बहुत समझदार लड़की भी है, तो उसने कहा कि भाई अब जाना है माँ, शाम हो रही है तो इजाज़त दे दीजिए। कमरे में पहुंचते ही राजू ने उसकी देरी का कारण पूछा। अब यहाँ क्या है कि देखिए, छोटी वो लड़की है राजू, तो उसके साथ वो रह रही है। तो जैसे ही वो वहाँ जाती है, घर पहुँचती है देर शाम को, तो उसने कारण पूछ लिया कि दीदी आप लेट क्यों आई हो। राजू की बात पर मीनू को क्रोध भी आया कि वह नन्ही सी बच्ची कौन होती है उससे ये बात पूछने वाली। लेकिन दूसरे ही क्षण उसको याद आया कि राजू ही तो है उस समय उसका एकमात्र सहारा। तो राजू ने खाना बना लिया था। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। जैसा कि आपको मालूम है, छोटी बच्ची है लेकिन बहुत छोटी नहीं है, अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती है, खाना वगैरह बना लेती है, घर को साफ़ सुथरा रखती है, तो तमाम काम है जो वो बहुत अच्छे से कर लेती है। तो उसने खाना बना लिया था, तो दोनों ने फिर खाना खाया। मीनू को नींद नहीं आ रही थी। उसके मस्तिष्क में अमित का उदास चेहरा घूम रहा था।
लेकिन यहाँ क्या है कि मीनू को अब अमित के प्रति जो लगाव है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, और उसका मन में जो भी बुराइयां थी अमित को लेकर के वो भी ठीक हो गई थी। तो उसके मन में अमित का चेहरा घूम रहा था। मीनू ने यह बात भी सोची कि अमित ने केवल उसी के कारण इतने वर्षों तक विवाह नहीं किया। तभी मीनू के मस्तिष्क में दूसरा विचार आया जो उसे परेशान कर गया कि यदि अमित अपाहिज हो गया तो भी क्या वह उससे विवाह करेगी। अनेक बातें उसे विचलित करती रहीं। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। तो है क्या कि जब मीनू बैठी शाम को तो उसने कई तरह से सोचा। रात में उसे नींद नहीं आई, क्योंकि जब मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं तो नींद नहीं भी आती है। तो मीनू के मन में एक अंतर्द्वंद पैदा हो गया। उसने विचार किया कि चलिए ठीक है, मान लीजिए कि अमित ठीक है, उसका कोई दोष नहीं था रिश्ता के तोड़ने में, लेकिन अगर मान लो वो ठीक ना हुआ, अपाहिज हो गया, यानी उसके पैर में या हाथों में कोई दिक्कत आ गई, तो क्या उसे विवाह करना चाहिए उससे। तो वे सोचती रही, और सोचते सोचते उसको नींद आ गई और वो फिर सो गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा फिर इसका एक नया वीडियो। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल भाषा ज्ञानधारा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर भी आप ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे जब भी कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।